तो दोस्तों, मार्च का महीना भारत के लिए हमेशा से ही चुनौतियों से भरा रहा है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनियों के लिए यह समय बेहद मुश्किल भरा होता है। इस दौरान कंपनियों को टैक्स भरना होता है, कर्मचारियों का हिसाब किताब करना होता है और बाकी खर्चों को भी मैनेज करना पड़ता है। कुल मिलाकर कहें तो मार्च में कंपनियों के सिर पर खर्चों का भारी बोझ होता है। यही वजह है कि भारत और आरबीआई पर भी इस समय आर्थिक दबाव काफी बढ़ जाता है। आमतौर पर मार्च के महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन इस बार भारत ने इतिहास ही बदल दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार तीसरे हफ्ते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब 5 करोड़ डॉलर की उछाल के साथ 668 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। न सिर्फ भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने धमाका किया है, बल्कि गोल्ड रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह आई है कि भारतीय रुपया ने भी इतिहास रच दिया है। बीते 6 सालों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और जो रुपया अब तक डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा था, उसने अब डॉलर से भी तेजी से मजबूती पकड़नी शुरू कर दी है। आखिर यह सब कैसे हुआ? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके 1 सेकंड के सपोर्ट से हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं। अब यह साफ दिखने लगा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय रुपए को नुकसान पहुंचाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उनकी रणनीतियां पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही हैं। जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली, उन्होंने कई बार अलग अलग देशों पर भारी भरकम टैरिफ आयात कर लगाने की धमकी दी। एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत भले ही अमेरिका का दोस्त हो, लेकिन वह उन देशों में शामिल है जो अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाते हैं। इसलिए अमेरिका भी भारत पर टैरिफ लगाकर उसकी भरपाई करेगा। लेकिन ट्रंप की इन नीतियों का असर भारत की इकोनॉमी पर ज्यादा दिन नहीं रहा। शुरुआत में जब अमेरिका ने अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया, तो वैश्विक निवेशकों ने अपना पैसा तेजी से निकालना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया भर के शेयर बाजारों को झटका लगा। भारत की स्टॉक मार्केट से भी लाखों करोड़ों रुपए बाहर निकाले गए, जिससे शेयर बाजार बुरी तरह से टूट गया और पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया था। इसी के साथ भारतीय रुपया भी कमजोर होता गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हुआ था, बल्कि दुनिया की लगभग सभी मुद्राओं, करेंसीज में गिरावट आई थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका को खुद 4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है और भारत ने अपने आर्थिक मोर्चे पर शानदार वापसी की है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की ताकत, भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब 658 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव को दिखाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि भारत एक बड़ा परिवार है और आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, इस परिवार की तिजोरी को संभालने वाला है। इस तिजोरी में 2 तरह का पैसा होता है: घरेलू मुद्रा यानी भारतीय रुपया, विदेशी मुद्रा यानी डॉलर, यूरो, पाउंड आदि, जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपके कुछ रिश्तेदार विदेश में रहते हैं। आपका एक भाई अमेरिका में जॉब करता है और डॉलर कमाता है। दूसरा भाई दुबई में बिजनेस करता है और दिरहम में कमाता है। आपकी बहन लंदन में है और पाउंड में पैसे भेजती है। यानी ये सभी अपनी अपनी विदेशी करेंसी में आपको पैसे भेज रहे हैं, जिसे आप अपनी तिजोरी में जमा कर रहे हैं। जब भी आपको विदेश से कुछ खरीदना होता है, जैसे मोबाइल, गाड़ी, पेट्रोल या दवाई, तो आप उसी विदेशी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह भारत का आरबीआई इस विदेशी मुद्रा भंडार को संभाल कर रखता है, ताकि जब देश को बाहर से सामान खरीदना हो तो विदेशी करेंसी में भुगतान किया जा सके। अगर फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाए तो भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और हमें बाहर से सामान खरीदने में दिक्कत आ सकती है। मार्च में भी आर्थिक ग्रोथ क्यों हो रही है? आमतौर पर मार्च के महीने में
विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि यह फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है। इस दौरान कंपनियों का खुद का खर्च भी ज्यादा होता है। लेकिन इस बार न तो अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ा है और न ही बाजार में अस्थिरता का कोई डर दिख रहा है। मार्च 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में 3 बार उछाल आया था। पहली बार 10 करोड़ 50 लाख डॉलर की बढ़ोतरी, दूसरी बार 3 करोड़ डॉलर, तीसरी बार 3 करोड़ डॉलर। इस तरह कुल मिलाकर 13 करोड़ 50 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इस बार मार्च 2025 में पहले हफ्ते 15 अरब, दूसरे हफ्ते 3 अरब, तीसरे हफ्ते 4 अरब 5 करोड़ कुल मिलाकर इस बार मार्च में 20 अरब की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है। भारतीय रुपया दिखा रहा है दम। अब सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं, बल्कि भारतीय रुपया भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया इतना मजबूत हो गया है कि पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। पहले रुपया 87 रुपये 50 पैसे प्रति डॉलर तक चला गया था, लेकिन अब यह 85 रुपये 50 पैसे प्रति डॉलर आ चुका है। मार्च में अब तक रुपया 2% से ज्यादा मजबूत हो चुका है, जो कि नवंबर 2018 के बाद का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि अमेरिकी टैरिफ की धज्जियां उड़ाते हुए भारत का फॉरेक्स रिजर्व और भारतीय रुपया इसी तरह आगे भी मजबूत होता रहेगा? कमेंट में